के मुख्य अतिथि, जन जन के लोकप्रिय नेता, मध्य प्रदेश के चौथी बार के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी पहुंच चुके हैं। मैं दुर्गागढ़ की धरती पर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपने जिले के जिलाध्यक्ष को कार्यक्रम को सुचारू चलाने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारे जिलाध्यक्ष जी आज कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भैया सामने से इधर स्वागत भाषण आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल जी स्वागत भाषण करेंगे। डॉक्टर जयपाल चौहान जी, डॉक्टर साहब। शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सोनिया जिंदाबाद। ग्राम दुर्गागढ़ में हरिद्वार ग्रामीण ये फोटो विधानसभा और क्या भैया पीछे हो जाए यार दादा। हेलो क्षत्रिय समाज के लोगों से परिपूर्ण ये गांव दुर्गागढ़। और 18 पे मैं आप सब भाइयों का दुर्गापुर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दुर्गापुर हमारे मध्य आज की इस चुनावी सभा में मध्य प्रदेश के 18 नंबर सर माननीय मुख्यमंत्री सभा भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय श्रीमान महेंद्र गुप्ता जी, कार्यक्रम में उपस्थित अपनी विधानसभा के दोनों सम्मानित अध्यक्ष विकास प्रधान जी, जितेंद्र सैनी जी, त्रिलोक चौहान जी, नरेश भगत जी, मेघराज जी, अपने श्रद्धेय स्वर्गीय मोहन जी जो हमारा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जिन्होंने किया विधानसभा का, उनके उत्तराधिकारी श्री राम जी महाराज, बहन संतोष कश्यप जी, उपस्थित मंच पर सभी जय श्रेष्ठ महानुभाव, उपस्थित सभी कार्यकर्ता, जनता जनार्दन, आप सबका स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से ये विधानसभा पिछली 2 बार से आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके स्नेह से, आप सबके वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जो हर घर घर से वाकिफ है, गांव की हर गली गली से वाकिफ है, ऐसे जनप्रिय हमारे प्रत्याशी श्रद्धेय स्वामी ईश्वरानंद जी को आपने विजयी बना करके भेजा। इसके लिए मैं हृदय की गहराई से आपका पुनः अभिनंदन और आप सबसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि इस चुनाव में भी आपका समय, आपका आशीर्वाद, आपका वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और इस विधानसभा से जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री के रूप में जो सम्मिलित है, उनके पक्ष में जाएगा तो इस क्षेत्र की और ज्यादा तरक्की तेजी के साथ होगी। मैं आप सबसे इसी निवेदन के साथ कि आप सबका आशीर्वाद प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है और भविष्य में भी ये आशीर्वाद साथ रहे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल करके अपने प्रदेश में बनने वाली सरकार में एक फूल की माला की लड़ी में वो भी उसमें कूद जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें 14 तारीख को भारी संख्या में, भारी तादाद में कमल लगा करके उनको विजयी बनाना है। मैं निवेदन करूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान शिवराज चौहान जी से कि वो आए और हम सब का मार्गदर्शन करने का प्रयास करें। आदरणीय सिद्धार्थ आगे से हटा ना।
भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष जयपाल जी, सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारी चलो इधर और दुर्गागढ़ में हम उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, ठीक है बाद में नहीं क्या अरे मध्यप्रदेश वालों का मामला तो दुर्गागढ़ वालों का भी मामला नहीं हुआ। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। आज दुर्गागढ़ में आपने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है। मैं मध्य प्रदेश से आपको ये वचन देने आया हूँ कि आपने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है। मामा यहाँ के विकास के रास्ते में कोई कांटा नहीं रहने देगा। स्वामी जी का काम करेंगे, सावन ठीक करो भाई। ये दुर्गागढ़ है, यहाँ का साउंड भी ठीक होना चाहिए। आपके बीच में सचमुच में आके मैं बहुत प्रसन्न हूं। अभी मुझे बहन जी बता रही थी कि जब चौथी बार आप मुख्यमंत्री बने तो यहाँ के लोगों को बड़ी खुशी हुई, हमने मिठाइयां बांटी। लेकिन सच में इस उत्तराखंड को, हरिद्वार को, दुर्गागढ़ को मैं बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूं। मैंने पूरा देश, मेरी तो अटूट श्रद्धा है ये हरि तक पहुंचने का द्वार है। पूरे देश की श्रद्धा है और यहां आके अंतरात्मा गदगद हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। देवभूमि को प्रणाम, देवभूमि की जनता को भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। यह अद्भुत भूमि है, हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा को आगे बढ़ाती हुई। ये ऋषियों की भूमि है, ये महर्षियों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। ये कवियों और साहित्यकारों की भूमि है। सच कहूं तो यहाँ का कंकर कंकर मेरे लिए शंकर है और यहाँ का बिंदु बिंदु हमारे लिए गंगा है। अध्यात्म की धारा तो बहती है, लेकिन जब भी भारत माता पर कभी संकट आया तो ये क्षेत्र और उत्तराखंड है जिसके नौजवान ने अपने हाथ में बंदूक ली और भारत माताओं की सीमा की रक्षा करने के लिए सीमा पे जाके खड़ा हो गया। दुश्मनों को ढेर किया और कभी अगर गोली खाने की पड़ी तो पीठ पे नहीं खाई, सीने पे गोली खाई, सीने पे गोली। आज जनरल बिपिन रावत मुझे याद आ गए। भारत माता के सच्चे सपूत, सेना को मजबूत बनाने वाले, संपूर्ण देश को उनका गर्व है। अरे 4 धाम तो है ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह 5वां धाम बना रही है, सैन्य धाम। और उसके द्वार का नाम जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखा जाएगा। मैंने सुना आजकल कांग्रेस की
जनरल बिपिन रावत के कटआउट लगा रही है। ये हरीश रावत थे जो उनको कहते थे सड़क का गुड्डा। शर्म नहीं आई हरीश तुम्हें ये कहते हुए? तुम्हें अजीत सैनिकों का अपमान किया। आजकल राहुल बाबा भी उत्तराखंड आए, आज भी आए हैं। उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। 200 हिंदुस्तान के होते हैं। माइक वाले भैया ठीक करते हैं। दो कॉमेडी शो होते हैं देश में, एक टीवी पे कॉमेडी विद कपिल, कपिल शर्मा शो देखा कि नहीं देखा, और दूसरा होता है कॉमेडी विद राहुल मोबाइल पे। भैया कुछ भी कहते रहते हैं, कहते हैं मोदी ने 2 भारत बना दिए। अरे राहुल बाबा 2 भारत बनाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान का विभाजन करके बनाए। एक हिस्सा पाकिस्तान हो गया, एक हिंदुस्तान रह गया। तुम तो भारत की बात करते हो। 1962 में चीन ने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया और भारत की भूमि पर कब्जा कर लिया। तब भी देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जब उस समय ये बात उठी थी तो पंडित नेहरू जी ने कहा था कि वहां धरा क्या है, वहां तो घास का तिनका भी नहीं होता। तो किसी ने कहा था संसद में कि पंडित जी आपके सिर पे भी एक भी बाल नहीं है तो क्या बेकार समझ किसको? ये उस समय का भारत का राहुल बाबा। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि भारत माता की तरफ आंखें उठा के देख ले। अगर चीन ने गलवान पे हमला किया तो भारत के सैनिकों ने चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन में धकेल दिया। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और तुम कहते हो 2 भारत है। मेरे किसान भाइयों में आपको भी कहता हूं, 50 साल से ज्यादा कांग्रेस ने राज किया। उत्तराखंड में भी इनका राज रहा। क्या कर दिया उत्तराखंड के किसानों के लिए? मुझे कहते हुए गर्व है कि पुष्कर धामी की सरकार ने गन्ने के भी 29.29 रुपया कुंटल ज्यादा दिए और समय पे पेमेंट करने का काम किया। धान की खरीदी भी हुई और पेमेंट भी समय पे हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि शुरू की। छोटे किसानों के लिए बड़ी बात है कि 6,000 रुपया सीधे उनके खाते में आता है। आता कि नहीं आता? और अब तो पुष्कर धामी ने भी तय कर लिया कि उधर मोदी जी दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हमने तय कर लिया कि जरा प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो माता तू भी तो चौथी बार बना रहे, तू भी डाल खाते हैं, तुम्हें अलग से डालता हूं। पुष्कर धामी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है, एक तरफ मोदी जी भेजेंगे तो दूसरी तरफ उत्तराखंड की सरकार भी किसान के खाते में सीधा पैसा भेजेगी। उत्तराखंड के विकास के कितने काम हुए आज पूरे उत्तराखंड में देख लीजिए।
चारों तरफ आज का तो रोड बन रही है। आज भी दिल पे हाथ रख के मुझे बता रहे जितनी शानदार रोडें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है, कभी कांग्रेस का बनाई थी क्या? मैं आपसे जगह पूछ रहा हूं, बनाई थी क्या? चारों धाम 12,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रहे हैं, रोड बनाए जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी है जिन्हें रोड कनेक्टिविटी दी। पहाड़ों में अब रेल जा रही है, रेल कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी। हम चारों धाम को विकसित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के 4 धाम अलग है। वो तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हरीश साहब, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उत्तराखंड की धरती पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी बनेगी तो सबके लिए बनेगी, चाहे वो किसी जाति और धर्म का हो। मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और उनके लिए 4 धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, जमुनोत्री नहीं है। कांग्रेस के 4 धाम सुन लो। पहला धाम श्रीमती सोनिया गांधी, दूसरा धाम राहुल गांधी, तीसरा धाम प्रियंका गांधी, चौथा धाम रावट बनेगा, जीजाजी धाम। वो ये 4 धाम बना रहे हैं, 4 धाम की बात करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चारों धामों का विकास कर रही है। हमारे लिए श्रद्धा और आस्था का विषय है 4 धाम। लेकिन आज कांग्रेस करे 4 धाम 4 काम। मैं कहना चाहता हूं दुर्गा गुरुद्वारों से, स्वामी अतिशुरानंद जिंदाबाद जिंदाबाद आदिल बाबा जिंदाबाद। जरा स्वामी जी का ताली बजा के स्वागत कर दो भाई। स्वामी अतिशुरानंद जिंदाबाद आदिल जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे स्वामी हो तो ऐसे हो। स्वामी अतिशुरानंद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनके जीवन का लक्ष्य आत्मनो मोक्षार्थ जगत हितायचा, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जो काम कर रहे हैं वो है स्वामी अतिशरानंद जी। लगातार यहाँ के विकास के लिए प्रयत्नशील है। किसानों को न्याय देना हो, रोड बनाना हो, पुल पुलियों का विकास करना हो। स्वामी जी कमाल कर दिया आपने। मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी की। स्वामी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मेरे बहनों। आजकल राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व का मतलब की कहते हिंदू और हिंदुत्व अलग है। बारे राहुल बाबा, तेरी मानसिक आयु 6 साल से ज्यादा नहीं। कहते हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। तुम क्या जानो हिंदू और हिंदुत्व? अरे राहुल गांधी, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, हिंदुत्व है रे। अयम निजम परावेत्ते करना रघुचेता मुरार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते वो कहते सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये हिंदुत्व है। जिंदाबाद। आत्मवत् सर्वभूतेषु हिंदुत्व, हिंदुत्व है। सर्वत्र संदर्श
मतलब हिंदुत्व है जो स्वामी जी ने किया है, सबको बराबर मान के सबके विकास का काम किया है, ये हिंदुत्व है। धर्म की जय हो हिंदुत्व है, अधर्म का नाश हो हिंदुत्व है, प्राणियों में सद्भावना हो हिंदुत्व है, और विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व है जिस काम में स्वामी जी लगे हुए। अब ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हरीश रावत, तुम्हारा हिंदुत्व कहां है? तुम्हारा 4 काम में एक है वंशवाद। भारतीय जनता पार्टी को देख लो, 3 बार 4 बार बता चुका। सॉरी लाइव जा रहा सब जगह। अटल बिहारी वाजपेयी जी शिक्षक के बेटे थे, कोई राजनीति में नहीं। भारत के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, चाय बेचने वाले के बेटे थे नरेंद्र मोदी। पुष्कर धामी सैनिक का बेटा है, आज उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है। और शिवराज सिंह चौहान किसान का बेटा है, 4थी बार मुख्यमंत्री है। हमारे खानदान में कोई राजनीति में नहीं था, लेकिन कांग्रेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा जी, उसके बाद राजीव जी, उसके बाद सोनिया जी, उसके बाद राहुल जी, उसके बाद प्रियंका जी, और उसके बाद भी तैयार है। और यहां हरीश रावत पिछली बार यहीं से लड़े थे ना, कितने वोट से आ रहे थे? हरीश रावत, उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ी कि नहीं लड़ी बताओ? उनका बेटा भी चुनाव लड़ा कि नहीं? और अब कौन लड़ रहे हैं? अरे कांग्रेसियों तो और कोई दूसरा नहीं मिलता। अरे कोई कांग्रेसी पैदे नहीं हुआ और कोई बता। ये वंशवाद है, वंशवाद। उनका कोई यहां से लेना देना रहा है क्या बताओ? अरे पूछो, बताओ, जनता के सुख दुख में कभी आई है क्या? चलो, क्यों? बोले मुस्लिम वोट बहुत है, वोट में चाहिए। कोई सेवा करी तुमने जब तक? मेरे बहनों और भाइयों, ये तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस के 4 काम: वंशवाद, तुष्टीकरण, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बने, भ्रष्टाचार। ये हरीश रावत कहते थे, मेरी सरकार बचा लो, खा जाओ रे, 25 करोड़ खाओ, 30 करोड़ खाओ, 35 करोड़ खाओ, खुली छूट है। अन्य और अनीति है इनके 4 काम है। ये लोग जहाज को बढ़ावा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है बहनों और भाइयों, लव तो चलेगा, प्यार का मतलब बाप भी अपनी बेटी से प्यार करता है, मां भी अपने बेटे से प्यार करती है, भाई बहन से प्यार करता है। ये प्यार चलेगा, लेकिन प्यार के नाम पे लव जिहाद नहीं चलने देंगे, किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे। हमने मध्य प्रदेश में कानून बनाया, उत्तर प्रदेश में कानून बनाया, और उत्तराखंड में तय किया है कि जिसने लव के नाम पर जिहाद किया, जेलों में सड़ा दिया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं उसको किसी भी किया। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे जीवन मूल्य, ये बरकरार रखने का काम होगा। हरीश रावत जब थे, कहां जाते थे, किस किस के साथ बैठते थे, किनको बढ़ावा देते थे? ये तुष्टीकरण नहीं चलेगा मेरे बहन और भाई। अब राहुल गांधी आते हैं, और आजकल तो सुना केजरीवाल भी आ रहे हैं। अब ये राहुल केजरीवाल, राहु और केतु है। ये आ गए तो विकास को ग्रहण लग जाएगा।
इनसे सावधान रहना। अच्छा, मैं हरिता की क्या कहूं, ये खुदा करे कांग्रेस में मगरमच्छ घुसे आए, मगरमच्छ। अब जिस पार्टी में मगरमच्छ घुसे आए वो जनता को खाएंगे, बचने देंगे क्या? अरे देखो अंतर देखो, हमारे नेता नरेंद्र मोदी, भारत के भगवान का वरदान है नरेंद्र मोदी, ईश्वर के अंश और अनंत शक्तियों के भंडार है नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान का 10 दिशाओं में विकास कर, लेकिन तुम्हारे यहां राहुल बाबा जूतम पैजार मची हुई है। कपिल सिब्बल कुछ कहते हैं, आनंद शर्मा कुछ कहते हैं, गुलाम नबी आजाद कुछ कहते हैं, G24 बना हुआ है। और यहाँ कौन है तुम्हारा नेता? हमारा नेता तो पुष्कर धामी है, डंके की चोट ऐलान कर दिया, मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर धामी। तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन है, जरा बता तो दो। पुष्कर धामी जी। मैं उनसे पूछ रहा हूँ मैडम, हमारा पुष्कर धामी, और पुष्कर का मतलब होता सरोवर, और तालाब में कमल खिलता है, विकास का कमल पुष्कर। कांग्रेस बता रहे तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन है? अगर उनके नेताओं की भीड़ में कह दो सीएम साहब, तो 25 से घुट के चले जाते नमस्कार। हरीश रावत गोरियार, और कौन है उनके अध्यक्ष का नाम क्या है? प्रीतम सिंह। मारे प्रीतम एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहे हैं। एक जगह किसी ने कहा केकड़ों की प्रतियोगिता करनी चाहिए, कौन सा केकड़ा जीतता। तो एक बर्तन में टमाटर भाई, कांग्रेस की नाम सुन के माइक भी बंद हो जाता। केकड़े बर्तन में भर दिए और क्या, देखो कौन सा केकड़ा पहले निकलता है। बड़ी देर तक केकड़े निकले नहीं, तो बात क्या है, निकल तो नहीं रहे। खोल के ढक्कन देखा, खोल के देखा तो पता चला एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहे हैं, ऊपर कोई को आने नहीं दे रहा है। हरीश रावत के नीचे टांग खींच रहा, गोलियार एक और, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अरे कांग्रेस हो गई है केकड़ा पार्टी, केकड़ा पार्टी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, SRP मतलब सर, ये दसने के अलावा कुछ नहीं कहते। और आज मैं निवेदन करने आया हूं, मध्य प्रदेश की धरती से आया हूं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, मेरी बहनों, हर घर में पीने का पानी पाइपलाइन डाल के घर में टोटी वाला नल लगा के देंगे, ताकि बहनों को पानी भरने में कोई दिक्कत ना हो। हमने तय किया है, हमारा दृष्टि पत्र निकला है, उसमें हमने तय किया है कि गरीब बहनों को 3 सिलेंडर गैस के फ्री में दिए जाएंगे। भूमिका लाएंगे और गरीब परिवारों की उधर 500 रुपया अतिरिक्त रूप से और दिए जाएंगे। मेरा चाहता समूहों को इधर खिसकाना, इधर खिसकाना थोड़ा, इधर रोजगार खड़ा करने के लिए चेहरे पे नहीं आया। 500 करोड़ रुपए का विशेष कोष बनाया जाएगा। बागवानी के लिए, डेयरी के लिए मना कर रहा हूँ यार, समझ में नहीं आ रहा आपके। 500 करोड़ के कोष स्थापित किए जाएंगे। थोड़ा सा इधर हो। और नौजवान बेटों, मेरे भाइयों, हम पत्रकार नहीं है क्या? अरे हम पत्रकार नहीं है क्या? 50,000 पत्रकार है, 24,000
आपको सत्ता में लौटते ही दे देंगे। करो काम भाई, क्या दिक्कत? और असंख्य जो मजदूर है राष्ट्रीय सहायक पत्रकार जहाड़ी में काम करने वाले ये ड्रामा ना करो यहाँ फालतू। 60 साल से ज्यादा उम्र में 6,000 रुपया महीना पेंशन दी जाएगी, बुढ़ापा आराम से कटे। पता नहीं क्या सोच रहा हूँ। हर जगह में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। सही से जरा थोड़ा, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ। ये लोकल के पत्रकार हैं यहाँ। और एक बात दिक्कत आ जाएगी और, भाई जी, 2 मिनट में कोई बात नहीं। उत्तराखंड की धरती पर ऐसा मत करो। जमीनों पर कब्जे करने के षड्यंत्र हो रहे हैं। अलग अलग लोग पहाड़ों में भी घुस रहे हैं। हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि उत्तराखंड में घुसने वाले वहां से बाहर खड़े किए जाएंगे, गलत तरीके से नहीं प्रवेश करेंगे। टूरिज्म का, पर्यटन का और विकास करेंगे। हरिद्वार के लिए मिशन मायापुरी चलाया जाएगा। मंदिरों का सौंदर्यीकरण करके दुनिया के अध्यात्म की राजधानी अगर कोई होगी तो हरिद्वार होगा, अपना हरिद्वार। हम यहाँ की तस्वीर भी बदलेंगे और जनता की तस्वीर बदल के भी दिखाएंगे। मेरे सामने स्वामी जी खड़े हैं, उनका बहुत आदर करता हूं। पूरी जिंदगी में इनके क्या है? ना बेटा है, ना बेटी है, ना घर, ना परिवार। आप सब इनके परिवार है, जनता इनका परिवार। देश सेवा को प्राथमिकता दी और उत्तराखंड के विकास के लिए गन्ने के मामले में भी आपने कमाल किया है। 29.5 रुपया बढ़वाए। स्वामी जी को धन्यवाद। श्यामपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजधानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बहादुरपुर तक में डिग्री कॉलेज में काम बताऊंगा तो सामने ही हो जाएगी, मेरी यात्री सवाल हो जाएगी। ये गजब का काम करने वाले स्वामी जी और पुष्कर और इनकी जोड़ी भी जबरदस्त है। अच्छा, पुष्कर का मतलब भी सुन लो। पुष्कर का पहला शब्द अंग्रेजी में पी का मतलब प्रोटेक्टर, गरीबों का रक्षक पुष्कर। दूसरा शब्द है यू से मतलब यूजफुल, जनता के लिए उपयोगी पुष्कर। तीसरा शब्द है सेल्फलेस, बिना किसी स्वार्थ के इस नौजवान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनते दिनों रात जनता की सेवा में जी जान एक कर दिया है। ऐसे है हार्ड वर्किंग, मेहनती, गांव पहाड़ों पे घूम रहा है ये पुष्कर। कैसे काइंड मतलब दयालु, जनता पर जान देता है ये पुष्कर। ऐसे मतलब ऑथेंटिक, प्रमाणिक, पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा पुष्कर। और आर से है रिलायबल, भरोसामंद, भरोसेमंद पुष्कर। एक तो मोदी जी का आशीर्वाद और दूसरा स्वामी जी और पुष्कर की जोड़ी। ये एक और एक दो नहीं होंगे, एक पे 11 होकर दिखाएंगे विकास के लिए और आपके कल्याण के लिए। और आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, कोई चूक ना हो जाए। 4 बार 24 गए अंगुल अष्ट प्रमाण, दारू पर सुल्तान है मच्छू के चौहान। और अब तो शिवराज सिंह चौहान भी आ गया है, तो ब्याज सहित देना भैया वोट, कोई कसर मत छोड़ देना रे। मेरे आने को भी सार्थक कर देना। बोलो करोगे? भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? कमल के फूल के बटन दबाओगे? स्वामी जी को अपना विधायक बनाओगे? और हमने वादा किया था केवल विधायक नहीं मंत्री होंगे स्वामी जी, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के साथ आओगे? तो आइए आज दुर्गागढ़, माँ दुर्गा, उनको प्रणाम करता हूँ। दुर्गागढ़ में
हम संकल्प लें कि स्वामी जी को एक बार फिर ऐतिहासिक मतों से, रिकॉर्ड वोटों से जिताएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे, जीत का तैयार हो। आओ आज अपनी जगह खड़े होके, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को, स्वामी जी को जिताने का संकल्प लेंगे। भारत माता की जय। आगे दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय।